बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.6 उसके कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ आपको इसके बारे में बता दूं स्टूडेंट्स कि 3.6 थर्ड चैप्टर की ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें से 4 मार्क्स का एक लॉन्ग लाजमी आता है और ज़्यादा चांसेस क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसके 3 पार्ट्स दिए हुए हैं उसमें से ज़्यादा चांसेस होती हैं या फिर इसी के रेलेवेंट पीछे 2 एग्जांपल्स दी हुई हैं उनमें से इसी किस्म का क्वेश्चन आ सकता है। स्टूडेंट पेपर के अंदर ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि गिवन दिया हुआ है आपके पास कि ABCDEF जो है ये गिवन है और आपने ये साबित करना है। इस तरह भी आ सकता है या वो ये कह देते हैं कि यूजिंग के मेथड को इस्तेमाल करो और इसको साबित करें। तो स्टूडेंट इस एक्सरसाइज के अंदर अभी जो हम ये क्वेश्चन करेंगे इसी के अंदर आप लोगों को बाकी जो पार्ट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। इस पार्ट को इस तरीके से समझ लेना है। तो सबसे पहले हम लोग ये हमें गिवन है A/B C/D E/F ये तीनों आपस में इक्वल हैं। ये हमें गिवन है और ये हमने प्रूफ करना है, ये साबित करना है। तो हम फ़र्ज़ करते हैं लेट ये तीनों इक्वल हैं तो हम इसको किसी भी एक कांस्टेंट के इक्वल कर देते हैं। A/B C/D और E/F इज़ इक्वल टू के। इसी वजह से हम इसको के मेथड बोलते हैं। ये तीनों के इक्वल हैं तो इनको हम सेपरेटली के इक्वल रख सकते हैं। A/B इज़ इक्वल टू के, C/D इज़ इक्वल टू के और E/F इज़ इक्वल टू के। हमने क्या किया है A/B को के इक्वल अलहदा कर दिया, C/D और E/F इन दोनों तीनों को सेपरेटली के इक्वल कर दिया है। अब यहाँ से A की वैल्यू निकालो तो ये B इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, A की वैल्यू आएगी B के। C की वैल्यू निकालो तो ये D इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास वैल्यू आएगी D के। और अगर यहाँ से E की वैल्यू निकालो तो ये F इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो E की वैल्यू आएगी F के। स्टूडेंट्स ये हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ गई हैं A, C और E की। इनको अब 1 बाई 1 इन दोनों साइड्स में पुट करना है तो हमारे पास दोनों साइड्स इक्वल आनी चाहिए क्योंकि ये हमने प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसकी बात करते हैं और वो हमारे पास है A/B। अच्छा स्टूडेंट्स A/B इट मीन्स कि यहाँ पे A की वैल्यू पुट करनी है। A की वैल्यू हमारे पास क्या है B के और B इसकी वैल्यू हमें कोई नहीं गिवन, हमारे पास सिर्फ A की वैल्यू है, C की वैल्यू है और E की वैल्यू है। तो B को एज इट इज़ रहने दो। तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड जो है A/B वो क्या आएगी, ये दोनों सेम क्वांटिटीज़ हैं, ये कैंसिल हो जाएंगी तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड आ गई A/B इज़ इक्वल टू के। ये हमारी है लेफ़्ट हैंड साइड। स्टूडेंट्स अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं। राइट हैंड साइड एक गलती जो अक्सर स्टूडेंट्स कर जाते हैं वो दोनों साइड्स को इकट्ठा लेके चलते हैं। मैं कभी भी स्टूडेंट को ये सजेशन नहीं देता कि दोनों साइड इकट्ठी लेके करो, हर साइड को अलग-अलग करना है। ये आपके पास है A² प्लस C² प्लस E² ओवर B² प्लस D² प्लस F²। स्टूडेंट्स में वैल्यूज पुट करनी है। A की वैल्यू भी हमारे पास है, C की भी है और E की भी है। A की वैल्यू हमारे पास B के है, ये पुट करो B के इसका स्क्वायर, C की वैल्यू है D के इसका स्क्वायर और E की वैल्यू है F के इसका स्क्वायर। BDF इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, इसको एज इट इज़ रहने दें। B² प्लस D² प्लस F²। स्टूडेंट इसका स्क्वायर ओपन करें तो ये सारे का स्क्वायर होगा, इट मींस B² K² प्लस ये वाला जो स्क्वायर है ये भी क्या आएगा D² K² प्लस ये भी क्या आएगा F² K² और डिनोमिनेटर में क्या है B² प्लस D² प्लस F² और इस सारे का स्क्वायर रूट। स्टूडेंट आप देखो ज़रा यहाँ पे भी K² है, ये भी K² है, ये भी K² है कि यहाँ से ऊपर वाली साइड से K² कॉमन ले लो, पीछे क्या बचेगा B² प्लस D² प्लस F² और डिनोमिनेटर में क्या है
बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और इस सारे का स्क्वायर रूट। स्टूडेंट ये देखें दोनों सेम टर्म्स हैं, ये कैंसिल हो जाएंगी, पीछे बच जाएगा के स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट और ये इससे कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट और स्क्वायर, जज़र और मुरब्बा कट जाएंगे तो हमारे पास आएगा के। और ये है राइट हैंड साइड। आप स्टूडेंट खुद चेक कर लें, दोनों साइड्स इक्वल हैं। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी के आया था और राइट हैंड साइड का भी आंसर के ही आया है। एंड पे आप लोग लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड, पर साबित हुआ कि इस इक्वेशन को दोबारा लिख देना है। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। किसी किस्म का इशू हो तो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट्स बॉक्स के अंदर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।